मावे को हम चेक कर रहे थे कि कैसे समीर जी मावे को चेक किया जाए और घर में इजीली ये पता लगाया जा सके कि मावे में कोई मिलावट है या फिर आपका मावा शुद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने दूध में 2 सैंपल लिए थे उसी तरह से मावे के सैंपल। तो स्लाइड के अलावा आप कोई भी ऐसी चीज़, तो जो भी सैंपल है आपका, जैसे हम अब इसमें मावा ले रहे हैं, खोया ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए ऐसे आराम से, कटोरी वगैरह में कहाँ पर भी आप रखते हैं। उसके बाद सेम इसके अंदर भी हम वही आयोडीन का सोल्यूशन का इस्तेमाल ही करेंगे। तो जैसे अगर आप तो सारी मिलावट का समाधान एक आयोडीन की बोतल में है। और इसमें फिर दोबारा से मैं यस बिल्कुल ये आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स। स्किन के लिए कोई नुकसान तो नहीं डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल स्किन के लिए कोई नुकसान नहीं है आयोडीन का। इनफैक्ट इसको तो इस्तेमाल किया जाता है स्किन ट्रीटमेंट। तो अभी जैसे हम इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप फिर से जो हमने सैंपल लिया है उसके ऊपर आपने जैसे 2 रखे थे, ये एक ही है या ये भी 2 है? अलग अलग है। ये 2 सैंपल्स हमने रखे हैं ताकि हम देख पाएं। अच्छा। एक में हमने ऑलरेडी थोड़ा स्टार्च मिलाया है ताकि हम फ़र्क देख सके। तो दोनों में हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाली है। इस तरह की 2 सैंपल जिस तरह से हमारे पास हैं। और देखिए इसमें हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर स्टार्च होगा तो स्टार्च का कलर ऐसा ब्लैक या पर्पल, ऐसा डार्क ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा। तुरंत ब्लैक ये ब्लैक है और ये असली वाला है। ये असली, जो असली वाला होगा उसका कलर या तो येलोइश रहेगा या हल्का सा ऑरेंज रहेगा। पर जी, और जो डार्क कलर आएगा उसके अंदर आप मान लीजिए स्टार्च का मतलब वो किसी भी तरह का आटा है। तो ऑब्वियसली खोए के अंदर आपका आटा तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज खोया तो शुद्ध दूध से बना हुआ होना चाहिए। मैदा तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, तो मैदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी तरह के आटे का वो इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं इसको थिक बनाने के लिए। तो ये बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। स्टार्च ही सबसे ज्यादा खोए के अंदर मिलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर समीर कई दफे उसमें हमने ये भी सुना है कि दूध का पाउडर मिलाते हैं तो भी क्या कलर चेंज होगा या नहीं होगा? जी, अगर दूध के पाउडर में, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा वो ट्राई करते हैं कि वो टेस्ट इस तरह से रैपिड टेस्ट से बच जाए, पर उसमें एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरह से तो आप एफएसएसआई से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हैं ताकि फर्दर टेस्टिंग की लेकिन एक बहुत मेरा जेनेरिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबके मन में होगा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग खुला मावा लेकर आते हैं और कुछ लोग पैकेट वाला मावा लेकर आते हैं। तो पैकेट वाले मावे को लेकर एक माइंडसेट है कि ये शुद्ध ही होगा। मैं ऑब्वियसली अलग अलग ब्रांड्स या स्पेसिफिक ब्रांड्स में नहीं जाती हूँ, लेकिन कितना परसेंटेज इस बात की संभावना है कि जो पैकेट वाला मावा है उसमें भी मिलावट हो सकती है और उसमें भी हमको चेक करना चाहिए, ये रैपिड टेस्ट बिल्कुल करना चाहिए? देखिए, पैकेट वाले में फिर ये होता है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं ब्रांड से। तो बट वो होती है मिलावट उनमें भी? उसमें भी हो सकती है, मिलावट हो सकती है, वो खराब हो सकता है कि अगर वो ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो, या अगर हम वो परचेज कर रहे हैं तो हमने उसकी शेल्फ लाइफ नहीं देखी। तो ये ब्लैक कलर तब भी होगा जब मावा खराब हो गया हो? यस, कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा। मतलब अगर मिलावट होगी तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर वो अब बासी हो गया, खाने लायक नहीं है, तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो टुवर्ड्स ब्लैक, काला रंग का कुछ हो जाएगा। और बाकी ये दूसरा आपने कहा हल्का येलोइश या फिर शुद्धता की, प्योरिटी की पहचान यही है, चाहे दूध या खोया। तो इस तरह से हमने खोए का टेस्ट कर लिया और खोया से ही मिलता जुलता जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पनीर। तो पनीर के लिए भी हम सेम इसी तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि अगर स्टार्च मिलाया हो, मेरा सवाल ये है कि स्टार्च के अलावा कुछ और मिलाया हो? ज्यादातर स्टार्च मिलाया जाता है, पर अगर कुछ और मिलाया जाएगा तो वो आप घर पे नहीं कर सकते। आपको लग रहा है क्योंकि आपको खाने में टेस्ट में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आप, क्योंकि पनीर तो रेगुलर इस्तेमाल होने वाला है। तो पर अगर मिलावट करनी हो तो मिलावट किस चीज की जाएगी पनीर या मावे में? सबसे ज्यादा तो स्टार्च ही होगा। सबसे ज्यादा स्टार्च ही होगा। जी जी, दूध के अंदर 2-3 चीजें हो सकती है, पर खोया और पनीर के अंदर मैक्सिमम स्टार्च। मान लीजिए ये वाला अगर मैं खा लूं तो उसका नुकसान क्या होगा? तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि कोई इस तरह की चीज मिलाई जाती है जिसका वैसे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है। स्टार्च तो फूड से ही, मतलब नेचुरल टाइप। हाँ, फूड से निकला है, पर जैसा हम बात करते हैं कि स्टार्च अगर आप जब भी खाते हैं तो इमीडिएटली आपकी शुगर बढ़ेगी। तो जो पहले से डायबिटिक है तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी, या हम रेगुलर इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ाने का एक कारण, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे और सडन आपका शुगर स्पाइक करेगा। इसमें से क्या कुछ ऐसी भी मिलावट है जिसका असर आपके लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपकी किडनी पर पड़ता है या आपके बाकी ऑर्गन्स पर काफी डीपली इम्पैक्ट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप रेगुलर यूसेज में करते हैं तो पड़ सकता है? बिल्कुल। तो एक तो स्टार्च हो गया, दूसरा अगर लीवर या किडनी की हम बात करें तो आपकी जो मिठाइयाँ होती है, मिठाइयों में कुछ
कुछ इस तरह के कार्सिनोजेनिक चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जिन मिठाइयों के अंदर कलर का इस्तेमाल होता है तो वो कलर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है कि इतना ही कर सकते पर हैं। आजकल तो मिठाई को सुंदर अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स, और क्योंकि मैं तो आगरा से हूँ तो वहाँ का जो पेठा बनता है मैंने देखा है कि कभी हरे रंग का, कभी ऑरेंज कलर का, कभी पीले रंग का, तो वहाँ तो बहुत कलर यूज होता है पेठे में। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो पेठे में कलर, या फिर जैसे हम ये बर्फी देख रहे हैं, बर्फी के ऊपर जो ये इस्तेमाल किया गया है अर्क, ये तो एडिबल लेकिन होता है, इसको तो हाँ खाते ये एडिबल होता है, पर ये भी मिलावटी होता है कि जैसा हम देख रहे हैं ये भी। तो ये जो आपने बात की कि कार्सिनोजेनिक, ये इमिडिएटली आपकी लिवर और किडनी पर इफेक्ट डालेगा। या इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी मिलावटी प्रोडक्ट है आपका, जो दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं, तो इमिडिएटली असर होता है, कुछ आपके लॉन्ग टर्म होंगे, इमिडिएटली असर होगा आपको, वो फूड पॉइजनिंग करेगा, तो जिससे डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पनीर का टेस्ट किस तरीके से, पनीर का टेस्ट भी सिमिलर रहेगा? तो आप 2 तरीके के पनीर लाए हैं शायद। जी जी जी, ये आपका एक मिलावटी पनीर है और ये आप एक प्योर पनीर लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो पनीर का भी उसी तरह से सैंपल अच्छा, ले सकते पनीर को हैं। ज्यादा दिन तक रख दे तो पनीर थोड़ा वाटरी होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी छोड़ देता है। पानी भी छोड़ सकते हैं, या पनीर हार्ड भी हो सकता है, दोनों तो वो तरीके भी से। एक निशानी है पनीर के बासी होने की, तो हम उसको नहीं खाना चाहिए हमें। तो एक तो बासी होने का वो तो आप स्मेल से जान सकते हैं। इसके अलावा पनीर के अंदर कुछ माइक्रोप्लास्टिक वगैरह इस तरह की चीजें भी मिलाई जा सकती है, तो वो आप उसके टेक्सचर से भी जान सकते हैं, थोड़ा आप उसको छू के जान सकते हैं। और खोया को एक तरीके, जैसे जो सबसे फ्रेश पनीर होता है, जब आप उसको थोड़ा सा भी टुकड़ा लेंगे तो बहुत इजीली वो मैश हो जाता है। वो मैश हो जाएगा। और जो भी नकली पनीर होता है वो थोड़ा सा टाइट, जैसे कि ये हल्का हो सा भी टाइट, आप ये सकता है, देखिए, हाँ, ये जैसे ऐसे गांठ में बन के ऐसे निकलेगा, ये बहुत इजीली ये मैश हो जाएगा। बिल्कुल। ये भी एक तरीका है पनीर को, मुझे लगता है, इसकी फ्रेशनेस को पहचानने का। ये आप, हाँ, लेकिन छू कर कर रैपिड में कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रैपिड में ऐसे करेंगे। और दूसरा, खोए को जैसे हमने टेस्ट किया था, खोए का दूसरा एक टेस्ट होता है, अगर आप उसको किसी भी ग्लास के अंदर डालेंगे और गर्म पानी उसमें डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, और अगर उसके अंदर स्टार्च है तो स्टार्च नीचे सेटल हो जाएगा। तो उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है, कि अगर घर में आपके आयोडीन नहीं है और आप चेक करना चाहते हैं तो जो शुद्ध खोया होगा वो बिल्कुल घुल जाएगा ठीक तरीके से। तो अब पनीर को जैसे हम लेते हैं तो पनीर का ग्लास में भी रख के हम लोग चेक हाँ, ग्लास में घर पे रख गुला सकते लिया, हैं। थोड़ा सा हिस्सा लिया और गुला लिया। जी जी, अगर आयोडीन का सैंपल आपके पास नहीं है और आप उसकी शुद्धता, तो जैसे ऐसे हम सैंपल लेंगे। एक स्लाइड पे मैं ले लूं? जी जी बिल्कुल, तो 2 सैंपल लेते हैं। इसी तरह से आप स्लाइड पे लीजिए, कटोरी पे लीजिए, किसी भी तरह से। या आप इस पनीर को, कई बार आपको लगता है कि ऐसे करके आपको टेस्टिंग में कुछ परेशानी हो रही है, तो इसको ग्लास या किसी में लेके थोड़ा गर्म पानी मिला के फिर आप उसको मिक्स कर लीजिए, फिर आयोडीन डालिए। तो थोड़ा कलर जल्दी पता लगेगा। थोड़ा इसमें कई बार हम लोगों को कलर आने में टाइम लगता है, हम डिफरेंशिएट, तो इस तरह से ये आयोडीन हमने इसमें लिया हुआ है ड्रॉपर पे। और जैसे आपकी स्लाइड है, इस और पे इसमें भी वही 1 या 2 ड्रॉप आप हाँ जी, डालें, that's एक sufficient। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस पे हमने डाला, और ये जो मेरे पास स्लाइड है इस पे भी मैंने पनीर का जो सैंपल लिया इस पे डाला है। तो अब आप देखिए, ये चेक कर सकते हैं, तो ये भी पनीर भी दूध से बनी चीजें हैं, और इसको हम अच्छा, और ऐसे इसमें डिफरेंशिएट। फौरन ये आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया। जी जी, ये इसमें आपका लिक्विड था वो पूरा नीचे बह के आ गया, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब हो गया और फौरन इसका कलर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सबसे आसान टेस्ट है, इजी, कोई भी कलर से इसको पहचान सकता है कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। तो इस तरह का ये मिलावटी पनीर है। तो जैसे खोए का किया हमने, पनीर का टेस्ट किया, और इसी तरह से जो इससे बनी हुई मिठाइयाँ हैं, कि जैसे आपका बर्फी के अंदर सबसे ज्यादा इसका खोए का अच्छा, ये इस्तेमाल जो किया। ये ऊपर ये जो सिल्वर परत, जिसको जो भी हम कहते हैं, चांदी का तो ये बर्क जो बोलते हैं। चांदी का बर्क इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये इसीलिए नकली भी हो सकता है क्योंकि सस्ता आता होगा। एल्यूमिनियम का हाँ, फ्लेवर इसमें बहुत सस्ता आता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, आपको मिठाइयाँ बेचनी है, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना है, तो आप सस्ती चीजें, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और इसीलिए ज्यादातर, जैसे हमने देखा त्योहारों के समय रोड साइड बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बिकती हैं, तो मुझे लगता है वो कॉस्ट इफेक्टिव उसको बनाने के लिए सस्ता यूज कर लेते हैं, जो आपकी हेल्थ पे तो मिलावट के लिए ज्यादातर एक तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव, या एक्चुअल में हमने उसको जिस चीज के लिए लिया है वो वाला उसके अंदर फैक्टर है ही नहीं। जैसे लौंग को हम इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लौंग का तेल निकाल कर उसको बेच देते हैं। तो जिस चीज के लिए हमने लिया है उसका तो हमें फायदा हो ही बोला नहीं तो है। मुझे बादाम याद आ गए। जी, जो जी। हम घर में बादाम लाते हैं तो कई जगह सस्ते बादाम मिलते हैं और कुछ महंगे बादाम मिलती है उसकी। तो उन बिल्कुल, बादामों बिल्कुल। से तेल निकाल लिया गया होता है, और जो बादाम अच्छे होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं,
वो महंगे मिलते वो हैं। आपको तो महंगे आपने मिलते हैं। बेसिकली उसकी जी, cost ये तो check बहुत करी। सिमिलर लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कुछ में तो जैसे पुणे वाली में बताया कि पनीर देखिए पता आयुष चल रहा है। टेस्ट तो नहीं किया आपने? नहीं अभी नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं। इंतजार में आप और विवेक दोनों इंतजार में हैं। इसको लेकिन भी ऐसे ही डॉक्टर कर साहब सकते हैं। बता के जाइएगा इसमें से कौन सी वाली मिठाई, खाने वाली है और हाँ। कौन सी जी वाली जी नहीं। जी। एक बार जरा इनकी बात मुझे लगता है रंगों की बात भी कर लेनी चाहिए हम लोगों को। पहले मिठाई नहीं, के पहले साथ- मिठाई तो मिठाई, कर- पहले मिठाई खाने का के लिए तो चलिए, क्योंकि जैसे सबसे ज्यादा बर्फी का और जैसे ये वर्क की बात की ऊपर जो चांदी का, तो ये भी आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मिलावटी होगा तो आप इसको रब करेंगे तो ये उतरेगा ही नहीं।